सालों से गांव में पानी की कमी थी। खेत सूख गए थे, तालाब फट चुके थे और गांव के ज्यादातर लोग कमाई के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कन्हैया भी उन्हीं में से एक था। घर में बूढ़ी माँ थी और पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। एक सुबह कन्हैया माँ से कहता है। अम्मा, गांव में रहकर अब कुछ हाथ नहीं आने वाला। काम की तलाश में बाहर जाना पड़ेगा। कन्हैया पैदल ही पास के बड़े गांव रामनगर की ओर निकल पड़ा। दोपहर तक चलते चलते वो एक बड़े खेत के किनारे पहुंचा, जहां कुछ मजदूर बैलों को नहला रहे थे। वहां पास ही बैठे मिले गांव के जाने माने और दयालु ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर साहब, मैं कन्हैया हूँ। हमारे गांव में अकाल है। कोई भी काम मिले मैं कर लूंगा। ठाकुर ने उसकी हालत देखकर कहा। काम तो है बेटा, लेकिन थोड़ा मेहनत वाला है। मेरे पास 40 गाय और 30 भैंसें हैं। रोज उनका गोबर निकालना, चारा डालना और खूंटे की सफाई करनी होगी। महीने के अंत में 300 रुपये दूंगा और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। कन्हैया बिना सोचे तैयार हो गया। ठाकुर साहब, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। बस अगर इजाजत हो तो मैं गायशाला के पास वाले खाली कमरे में रह जाऊं, क्योंकि मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। उस दिन से कन्हैया सुबह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता। पहला काम गाय भैंस के लिए पानी भरना, फिर गोबर साफ करना और दोपहर तक सारा काम निपटा देना। ठाकुर साहब को उसकी मेहनत पसंद आई। कुछ महीनों बाद ठाकुर ने कहा। कन्हैया, तुमने जानवरों का बड़ा ख्याल रखा। दूध की मात्रा भी बढ़ गई है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपये होगी। कन्हैया के चेहरे पर सच्ची मुस्कान खिल गई। 2 साल ऐसे ही बीत गए। कन्हैया ने थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया और गांव के किनारे मिट्टी का छोटा सा मकान बनवा लिया। अब वो गायशाला में नहीं रहता था, सिर्फ काम के समय आता और रात को अपने घर लौट जाता। पर एक दिक्कत धीरे धीरे बढ़ने लगी। गांव में चोरी की घटनाएं रोज हो रही थीं। चोर दिन में घर की टोह लगाते और रात में मौका मिलते ही हाथ साफ कर जाते। कन्हैया अपनी जमा पूंजी लेकर परेशान रहने लगा। एक दिन वह ठाकुर साहब के पास गया और बोला। ठाकुर साहब, मैंने 3 साल में करीब 5,000 रुपये जोड़ लिए हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं चोर मेरे घर पर हाथ ना साफ कर जाए। दिन भर तो मैं आपके पास ही रहता हूँ। ठाकुर साहब ने सोचकर बोले। कन्हैया, अगर पैसे सुरक्षित रखने हैं तो गांव में एक ही जगह भरोसेमंद है, और वह है पटवारी हरिदास का घर। वो ईमानदार आदमी है और घर पर चौकीदार भी रहता है। लोग अपने दामाद बेटे जैसी जिम्मेदारी से उसके पास पैसा रखते हैं। कन्हैया को बात जंच गई। अगले ही दिन वह पटवारी हरिदास के घर पहुंचा। नमस्ते पटवारी जी, मैं कन्हैया ठाकुर साहब के यहाँ काम करता हूँ। मैंने मेहनत से कुछ कमाई जोड़ ली है। चोरी का डर लगा रहता है, इसलिए आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके पैसा रखने आया हूँ। हरिदास मुस्कुराए। कन्हैया, तुम्हारी मेहनत का पैसा मेरे पास सुरक्षित रहेगा। चिंता छोड़ दो। उस दिन कन्हैया ने महसूस किया कि मेहनत आदमी को कमाई देती है, पर भरोसा इंसान को सुरक्षा और सुकून देता है।